power system lecture series. Today I will discuss power system stability, sudden short circuit at one of parallel lines. We will discuss two concepts. First, short circuit at one end of transmission line at the generator ends, and second, the short circuit in the middle of transmission line. This is lecture number 5. We are learn talk with Rajneesh. This is the complete master in this topic. तो हम ना आज ना शॉर्ट सर्किट जो सडन शॉर्ट सर्किट ना पैरेलल लाइंस के बीच में देखेंगे. पैरेलल लाइंस को देखेंगे जिसमें ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग दो ट्रांसमिशन पैरेलल लाइंस देखेंगे जो कि सडन शॉर्ट सर्किट एट वन ऑफ द पैरेलल लाइंस और एट द जनरेटर एंड और मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. दो केस देखेंगे और ये इस कंसेप्ट से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. और गेट में भी प्रीवियस गेट के एग्जाम में भी गेट ऑफ व्यू भी देखोगे प्रीवियस तो दो तीन तो पूछ ही रखे हैं क्वेश्चन. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, द शॉर्ट सर्किट इन द मिडिल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, देखते हैं. तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं, सडन शॉर्ट सर्किट ऑन वन ऑफ पैरेलल लाइंस. तो सडन शॉर्ट सर्किट वन ऑफ द पैरेलल लाइंस को अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट सर्किट एट द जनरेटर एंड ऑफ द लाइन. देखो ये तुम्हारे पास क्या है कि एक फिगर ये है और हम लोग क्या है कि ये तुम्हारे पास कोई भी अगर तुम जनरल देखोगे ना कि बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट देखोगे तो तुम्हारा सिस्टम क्या होगा, यही होगा पैरेलल लाइंस का कि एक जनरेटर होगा जो कि इनपुट पावर होगा, जो सप्लाई पावर होगा जो कि मैकेनिकल पावर या इनपुट पावर बोलो तो, फिर जनरेटर है, फिर यहाँ से ट्रांसफार्मर होता. तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर, ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन हो गया. और ये क्या है, एक सिंक्रोनस जनरेटर, ये ना इन्फिनिट बस है जो कि डेल्टा वी मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज एंगल 0 डिग्री. ठीक है, तो ये दे रखा है. तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि शॉर्ट सर्किट एट द जनरेटर एंड ऑफ द लाइन, दैट इज शॉर्ट सर्किट एट द वन एंड ऑफ द लाइन. देखो तो शॉर्ट सर्किट ये तुम्हारे पास क्या हुआ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ किस पे, एट द वन एंड ऑफ द लाइन. एक लाइन में शॉर्ट सर्किट हम लोग यहाँ पे करते हैं, फॉल्ट अकर्स करते हैं. तो जैसे ही फॉल्ट यहाँ पे अक्रेंस होगा ना तो क्या होगा, इस जनरेटर का रिएक्टेंस, ये ना जनरेटर था, उस जनरेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी था. XT जो है ना, दिस इज द सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस रिएक्टेंस. तो इसका ई जो है EG दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस का EMF जनरेटर का, और एंगल डेल्टा, और ये तुम्हारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है XT. ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉल्ट अकर्स होगा ना तो क्या होगा, आफ्टर द क्या जैसे ही फॉल्ट अकर्स हुआ ना तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह का ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन लाइन खुल जाएगा और ये दोनों शॉर्टेड हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, अलग अलग दोनों का दोनों सेपरेट आउट हो जाएगा. तो ये लिखा है कि शॉर्ट सर्किट एट द वन ऑफ दिस द फिगर नंबर A, द फिगर 13, ये फिगर शॉर्ट सर्किट एट द वन एंड ऑफ द लाइन. द बिफोर अकरेंस द फॉल्ट द पावर एंगल कर्व इज गिवन बाई. देखो बिफोर अकरेंस अगर फॉल्ट को तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड, ये होगा. सबसे पहले क्या होगा, बिफोर अकरेंस फॉल्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास. अगर यहाँ पे फॉल्ट अकर्स नहीं होता तो क्या होता, इसका अगर हम देखते तो इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम देखते हैं ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है Pmax साइन डेल्टा. तो हम लोग इनिशियली अगर इसका एनालाइज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो EMF मैग्नीट्यूड ऑफ EMF V सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन साइन डेल्टा. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ट्रांसमिशन का भी रिएक्टेंस है X1 X2 ट्रांसमिशन रिएक्टेंस, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, द बिफोर अकरेंस ऑफ द फॉल्ट द पावर एंगल कर्व इज गिवन बाय, इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा PE1. इसको हम लोग ले लेते हैं बिफोर अकरेंस फॉल्ट, दैट इज कॉल्ड द PE1. तो EG इंटू V XD प्लस X1 पैरेलल टू X2 एंड साइन डेल्टा. और इसको Pmax, ये जो पूरा डाटा है ना, इसको Pmax ले लो, Pmax1 इज द मैक्सिमम पावर ड्यूरिंग अकरेंस बिफोर अकरेंस ऑफ फॉल्ट. जब फॉल्ट नहीं था सिस्टम में तब, अब फॉल्ट अकर्स हो रहा है तब. जब फॉल्ट अकर्स हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही फॉल्ट अकर्स होगा ना, देखो तो अपन द अकरेंस ऑफ 3 फेज फॉल्ट एट द जनरेटर एंड ऑफ लाइन, द जनरेटर इज गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द पावर सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ द पावर फ्लो. अब क्या होगा, जैसे ही सिस्टम से अलग हो जाएगा, अब मान के चलो ये सिस्टम से अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर 0 हो जाएगा. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा था, लेक्चर 4 में, कि अगर फॉल्ट अगर आता है ना एट द जनरेटर एंड ऑफ द लाइन तो क्या होता है कि जनरेटर का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर ना
क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टेंटेनियसली क्या करता है, जीरो होता है विदाउट चेंजिंग ऑफ रोटर एंगल, जो हम लोग ग्राफ से देख रखे थे। तो यहीं पे क्या हुआ, अब क्या करेगा, आइसोलेट कर जाएगा, इस तरह से आइसोलेट करेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जे को सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई ग्राउंड के साथ कनेक्टिंग है, यहाँ कोई सप्लाई ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग दिस फॉल्ट, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉल्ट लास्ट, तो फॉल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल PE2, अब हम ड्यूरिंग फॉल्ट, पहले हम लोग देखे क्या है, बिफोर ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट, मतलब जो फॉल्ट होने से पहले। दूसरा हम लोग देखे जब फॉल्ट हुआ तब, तो फॉल्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द रोटर देयरफॉर एक्सेलरेट एंड एंगल डेल्टा इंक्रीज। क्या कर रहा था उस ग्राफ में, क्या कर रहा था, जो लेक्चर 4 में दे रखा था उसमें क्या कर रहा था, ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, लेकिन रोटर एंगल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सिंक्रोनिज्म इज लॉस्ट अनलेस द फॉल्ट इज क्लियर इन अ टाइम। अगर सिंक्रोनिज्म लॉस कर लेता है, अगर फॉल्ट क्लियर, अगर किसी एक टाइम के बाद, कि इस टाइम के को अगर क्रॉस कर लेता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम जो था, उस टाइम को अगर क्रॉस कर लेगा तो क्या कर जाएगा सिस्टम, फॉल्ट से लॉस्ट कर जाएगा, सिंक्रोनिज्म अपना लॉस्ट कर जाएगा, क्योंकि फॉल्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर एट द टू एंड ऑफ द फॉल्टेड लाइन ओपन एट द TC, मतलब एट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ डेल्टा C, मतलब क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या है कि इसके में ना हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें भी हमने यही बताया कि फॉल्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो सिस्टम तुम्हारा लॉस कर देगा सिंक्रोनिज्म, जो मैंने लेक्चर 4 में काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया है। वहाँ से एकदम वहाँ एक बार देखो जाके गजब, इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करना, नहीं तो ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप वो लेक्चर को देख के नहीं आओगे। तो वो इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें जो है ना, इस लेक्चर से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आप देख के आओगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा इजी टू समझ में आएगा, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो देखो सिंक्रोनिज्म, तो सर्किट ब्रेकर इस तरह से, क्लियरिंग टाइम डिसकनेक्टिंग द फॉल्टेड लाइन, क्या किया, जो क्लियरिंग टाइम डिसकनेक्टेड द फॉल्टेड लाइन, द पावर फ्लो क्या किया, जो क्लियर, जो अगर जो मान के चलो इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया तो इस सर्किट ब्रेकर दोनों खुल गया और इस लाइन को डिसकनेक्ट कर दिया। तो सिस्टम में क्या हुआ कि इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर इस तरह से फ्लो करने लगेगा, यहाँ से ऐसे टर्मिनल वोल्टेज तक क्या करेगा, पावर फ्लो करेगा, जो पावर जो होगा ना वो इस तरह से फ्लो करने लगेगा। तो क्या होगा, X1 जो हैगा वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंस के साथ। तो हमारे पास जो रिएक्टेंस किस रिएक्टेंस के थ्रू गुजरेगा तो हम इलेक्ट्रिकल पावर अगर निकालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, EG प्लस V XD प्लस 1। यहाँ पे क्या हुआ कि पैरेलल में जो तुम्हारा रिएक्टेंस था वो गायब हो गया, X2 रिएक्टेंस गायब हो जाएगा, क्योंकि हम उसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए फॉल्ट क्लियरिंग करने के लिए। हमने दोनों को क्या कर दिया, सर्किट ब्रेकर को खोल दिया। द सर्किट ब्रेकर एट द टू एंड ऑफ द फॉल्टेड लाइन्स ओपन एट द टाइम TC, टाइम क्रिटिकल टाइम के, मतलब वो क्रिटिकल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग और एंगल, क्रिटिकल एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं ताकि फॉल्ट क्लियर हो जाए और हमारा पावर जो है फिर से रीस्टोर कर जाए, अब सिस्टम हमारा हेल्दी हो जाए। थ्रू द लाइन रिएक्टेंस X2 इन द प्लेस ऑफ, अब क्या हुआ कि X2 इन द प्लेस ऑफ X1 पैरेलल टू X2 विद द पावर एंगल कर्व। तो ये जो तुम्हारे पास जो पावर निकल के आएगा वो Pmax, वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, P इज इक्वल टू PEG V, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास XD X1 साइन डेल्टा। तो ये तुम्हारे पास जो पावर, ये पावर ना, ये पावर आ जाएगा तुम्हारे पास आफ्टर फिर से क्या हुआ कि ये फॉल्ट क्लियर होने के बाद जो पावर आएगा ना इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये Pmax 3 ले लो, इसको Pmax 3 कंसीडर करो, और Pmax साइन डेल्टा, तो ये Pmax साइन डेल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास। P1 P2 P3 होता है यहाँ पे P3 होना चाहिए था, मिसिंग है, यहाँ पे P3 होगा। P3 इज इक्वल टू P2 PE22 जो है P2 जो हो गया हमारा, क्या हो गया, वो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग द फॉल्ट। अब फॉल्ट क्लियर होने के बाद ये जो पावर निकला वो Pmax 3 साइन डेल्टा। ये हमारा फॉल्ट क्लियर होने के बाद मेरे पास 3 पावर निकला, एक पावर जो हमारा बिफोर ऑकरेंस फॉल्ट था, ये ड्यूरिंग द फॉल्ट था, और ये आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट है। तो ये देखो ग्राफ देखो, तो ये तुम्हारे पास सबसे पहला जो प्री फॉल्ट लाइन था। तो प्री फॉल्ट लाइन में क्या था कि पावर जब दोनों लाइन कनेक्ट था, तो दोनों लाइन जब कनेक्ट था तो क्या कर रहा था, रिएक्टेंस क्या था, ज़्यादा था। तो रिएक्टेंस के क्या होने के वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एरिया जो पावर जो आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था। फिर यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा एक रिएक्टेंस कम गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिएक्टेंस कम जो है सो, तो क्या होगा, पावर तुम्हारा क्या कर जाएगा, थोड़ा सा और डाउन कर जाएगा। देखो और क्या रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से तुम्हारा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में एक रिएक्टेंस गया, तो तुम्हारा जो है
ड्यूरिंग फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा। वह ग्राफ नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा ग्राफ जो है ड्यूरिंग द ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर जीरो। देखो ये वाला कि द क्रिटिकल वही कि फॉल्ट आया तो ये गया ना, सबसे पहले डेल्टा नॉट पे ऑपरेट कर रहा था, फिर फॉल्ट आया, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया, फिर फॉल्ट को क्लियर हुआ, फिर हेल्दी सिस्टम हुआ, फिर एक ग्राफ बना। तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस कर्व इज कमिंग। तो ये तुम्हारा जो है पोस्ट फॉल्ट है, प्री फॉल्ट, फॉल्ट और ये पोस्ट फॉल्ट। प्री मतलब होता है स्टार्टिंग और दूसरा था कि फॉल्ट होना जो ड्यूरिंग द फॉल्ट, और ये पोस्ट फॉल्ट। तो ये तीनों तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा ये एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 द इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्लाइड टू द सिस्टम। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि हमारा पावर सिस्टम में ना जो मैक्सिमम पावर जो पी मैक्स जो मिलेगा पी मैक्स 3 वो पी मैक्स 1 से पी मैक्स 1 ज़्यादा होगा पी मैक्स 3 से। द रोटर नाउ डी एसेलरेट एंड सो इन दिस फिगर एंड द सिस्टम विल बी स्टेबल इफ द डी एसेलरेटिंग एरिया A2 फाउंड equal to the accelerating area before delta reach the maximum allowable value delta max, as the area A1 depends upon the clearing time corresponding to clearing angle. The clearing time must be lesser than the certain value of the critical clearing time for the system to be stable. तो हमारा क्या कर देगा, सिस्टम फिर से हमारा स्टेबल हो जाएगा। यही बात था।